सर प्लीज आप बैठो। बैठ रहा हूँ सर। नहीं सर, लेके तो कुछ है नहीं, मिठाई लेके आता नहीं तो आप अभी मंगवा लो तो नहीं, आपने सिर्फ हमारे देश को- ऐसे थोड़ा होता है। नहीं, वो तो ठीक है। मेरी तरफ से कुछ भी ना, अभी मेरे पास मैं ले लूंगा, ले लूंगा। नहीं तो मैं 1500 देता, मैं ले रहा हूँ, चलिए, मैं ले रहा हूँ। कुछ भी मैं क्या कह रहा हूँ? इनके साथ आ गया बैठिए। आपका एक छोटा सा परिचय मैं दे दूं। सर जो है राजगढ़ से हमारे अभिभावक हैं और इनका जो सुपुत्र है वो इंडियन एयरफोर्स में चयनित हो चुका है, वो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का मतलब कि एक मौका है, ठीक है, और एक अवसर है जिसमें कि हम सबको प्रसन्नता हो रही है। आज वो टीचर जो उस बच्चे को एलकेजी में पढ़ाया हो, नर्सरी में पढ़ाया हो, वहां से लेकर हमारे जो वाहन चलाने वाले हैं वो, हमारे जो दीदियां हैं जो हमें चाय पिलाती हैं वो, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे एक एक टीचर, हर किसी का योगदान और साथ में सर का सपोर्ट हमारे साथ। जैसा हमने कहा वैसा ही इन्होंने सुना, तभी हम एक देश के लिए एक लीडर क्रिएट कर पाए, एक एयरफोर्स ऑफिसर क्रिएट कर पाए, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे स्कूल के ऐसे बहुत सारे ऐसे इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिनको अभी तक हमने इतना मान सम्मान अभी तक शायद दिया नहीं है जो हमें देना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला शुरुआत हम कर रहे हैं और इस प्रकार के जितने भी हमारे स्टार एलुमनीज हैं जो कि इंडियन रेलवे सर्विस में है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन नेवी में है, हम उन सबको जो है गौरव प्रदान करेंगे अपनी तरफ से। तो गौरव है ही जिस बच्चे का जिस पिता का बच्चा है ना, और जिस देश का बच्चा एक बार इंडियन एयरफोर्स में चला जाए, देश का सेवक बन जाए, इससे बड़ा गर्व तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज हम सबको फील हो रहा है कि हम सबने कुछ किया, हम सबने, और आपने सबसे ज्यादा। आप माता जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ठीक है, कि वो एक देश के रखवाले को पैदा किया उन्होंने, इंडियन एयरफोर्स का। एक छोटा सा बुकेट सर आपके लिए, सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। अब हमारे स्कूल के बारे में या बच्चे का जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में दो शब्द अगर आप बताते प्लीज। हाँ सर, बिल्कुल। एक्चुअली 8वीं क्लास तक मैं 6 स्कूलों में और पढ़ चुका था। उससे पहले 8वीं क्लास तक 6 स्कूल से चेंज हुई। तो जिस बच्चे के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास में वो यहाँ पे आया और जब तक 6 स्कूलों में पहले वो पढ़ चुका था 8वीं क्लास तक, वो एवरेज स्टूडेंट रहा है। थिंकिंग या तो टीचर नहीं समझ पाया या वो खुद नहीं समझ पाया, वो इट डजंट मैटर। कई बार टीचर से उसका झगड़ा भी हुआ पीछे के स्कूलों में। वो क्या रीजन था, एक बार मैं गया हुआ था ये अपने संस्कार स्कूल में, प्रिंसिपल सर अच्छे थे बहुत वहाँ पे। तो मेरी बात हुई, मैं कि बच्चा सर्कल रोकते हुए बैठा, क्यों गया बस सर, एक्चुअली बात कुछ नहीं थी, बच्चे को ना फील हुआ कैसे। उसने हाफ टाइम में एग्जाम कर लिया अपना जो था, और फिर उसने रख दिया कि सर मैं खेलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ क्लास। एनुअल एग्जाम हाफ टाइम में कर दिया, तो 2 घंटे 3 घंटे पेपर था, वो हाफ टाइम में करके उसने रख दिया पेपर। वो बोला नहीं आप वहीं बैठो और पेपर को दोबारा से करो। दोबारा से क्या पूछा, मैं तो रख चुका पेपर, इधर उधर देखूंगा डिस्टर्बेंस होगी, उसने बोला बच्चे ने। तो भी टीचर ने उसको ना एज ए प्रिंसिपल थिंग के तरह बिहेव किया, उसको मतलब बहुत भावुक उसको लगे। वो बोला मैं ऐसे ना एडजस्ट नहीं करता। तो मेरे प्रिंसिपल से बात हुई तो वो बोले ये तो सब टीचर भी करती है, टीचर तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, स्टूडेंट भी कर सकता है, टीचर भी, वो कोई बात नहीं। तो उसने वो भी स्कूल वो चेंज करता था अपनी मर्जी से। देखो वो इतना, मैंने कभी नहीं उसको ये बोला यहाँ पढ़ना है वहाँ। 6 स्कूलों में उससे पहले 8वीं से पहले पढ़ चुका है, तो हर साल वो स्कूल चेंज करता था। वो उसने MRCR में भी पढ़ा है, गर्दे देवी में भी पढ़ा है, संस्कार में भी पढ़ा है, सोनिया में भी पढ़ा है, और भी 2-3 स्कूलों में वो पढ़ा है। हमारे लोकल स्कूल में 2 साल रहा, वो हेड बॉय भी रहा है यहाँ, हेड बॉय भी रहा। हाँ जी, और भी ऑल एक्टिविटी में, रेस में भी, सब चीज़ों में अव्वल रहा। हर एग्जाम को उसने यहाँ आके टॉप किया। पहले वो उसको समझा नहीं पाया टीचर। यहाँ आने के बाद ना उसने कोई भी एग्जाम, हर जो मंथली एग्जाम भी लेते हो आप, वो भी टॉप पोजिशन पे गए। और कभी उसको ना मैं टीचर ने पढ़ते हुए देखा, न मैंने घर पे पढ़ते हुए देखा। कभी उसका ट्यूशन नहीं लगवाया गया,
बाकी पेरेंट्स लोग जो एनुअल मीटिंग में या जब भी बुलाते थे मुझे पूछते थे आपने कहाँ लगा रखा है, हमने तो अलग अलग सब्जेक्ट का ट्यूशन भी लगा रखा है, पढ़ाते भी हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की भी हैं। मैं बोलता था मैं तो कभी कभी महीने में एक बार बस 30 मिनट की क्लास लेता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं लेता। ठीक, बाकी सब मैंने तो टीचर्स पे छोड़ रखा, उन पर बच्चा भी खर्च करता है, मैं टीचर बोलते हैं वैसा करता है या मैं बोलता हूँ वैसा करता है, वो कुछ नहीं करता है। न वो स्कूल में पढ़ता हुआ देखा गया, न घर पे पढ़ता हुआ। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे ना उसके 100% रिजर्वेशन थी कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे किया जाए वो यूं का ही समझ लेता था, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ी, पढ़ता नहीं था। बट एग्जाम के टाइम में सभी बच्चों का एनालाइज करता था, कौन बच्चा मेरे से 2 नंबर पीछे है, कौन क्रैक कर सकता है। मैंने एक बार उसको देखा कि 12 बजे उठ के ना रात को वो पढ़ रहा है। भाई क्या हुआ, मुझसे ना आगे जा सकते हैं, इतना हार्ड कंपटीशन देखा मैंने यहाँ। 12 बजे उसके उठ के वो पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ता था एग्जाम। 3 नंबर से वो बच्चा आगे जा सकता है, 2 से वो जा सकता है, 1 से वो, सभी का इतना एनालाइज किया उसने। और फिर 12 बजे उठ के ये चैप्टर वहाँ से करके मैं उसको नहीं क्रॉस करने दूँगा। और भी बच्चों से पूछते हैं कि आप पहले नंबर क्यों नहीं आए, यश को छोड़ के नहीं, यश को नहीं क्रैक कर सकते हम एग्जाम में, बाकी किसी को ऊपर नीचे होते रहते थे, उसकी पोजीशन नहीं लेने दिया। वो रीजन ये था, वो यूं का यूं बस। आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता, बहुत सी बातें हम घर की भी नहीं जानते, बाहर की तो छोड़ो। बट जो मानता है टीचर्स की, पेरेंट्स की, वो बच्चा सक्सेस होता है, उसकी पोजीशन बरकरार रहती है, उसको नहीं ला सकता मानने वाले को। जानने वाले से मानने वाला भी कई बार ना आगे निकल जाए। सर, टीचर तो लगभग सभी स्कूलों में एक जैसे ही होते हैं, स्कूल में सभी एक ही जैसे होते हैं, लेकिन आपने अपने पेरेंटिंग में ऐसा कौन सा? हाँ, उसका जो चेंजिंग आया यहाँ आके, क्या चेंजिंग आया वो उसने मैं बताया ना, क्या डिफरेंस था वो उधर स्कूल में और इसमें। इस स्कूल में उसने एक ही फर्क मैंने मालूम दिया कि यहाँ वॉल स्टडी करवाते हैं, ठीक, और बच्चे खुद अपना लेसन पूरा, टीचर्स ने पूरा लेसन करवा दिया, उसके बाद खुद क्वेश्चन जनरेट करते हैं, खुद उनके आंसर जनरेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है, पूरा होल पूरा चैप्टर पढ़ाई हुई से क्लियर हो जाता है। वो नहीं है क्वेश्चन पे आंसर करवा दिए, वो अलग चीज़ है। पूरा क्वेश्चन आंसर खुद करते हैं बच्चे, और खुद हमें ना पूरा समझाने के बाद ना हमें घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। होमवर्क भी मोस्टली यही कर देता था, लेकिन हम करता था या पहले या बाद में कब या करवा के भेजते थे टीचर, मोस्टली ना हो ही जाता। तो और भी जो ऐसे बच्चे होंगे जो आपके बच्चे जैसे हैं, आने वाले समय में वो देश का नेता बनना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? उनके लिए ये है जी, जब तक आपका बेस अगर अच्छा हो जाएगा तो वो जहाँ जाना चाहिए वो जा सकते हैं। अच्छी जगह से समझ के एजुकेशन ले लिया तो बाद में कोचिंग लेने की मेरे हिसाब से जरूरत है। उसने नहीं पढ़ा, +2 के एग्जाम देने के बाद उसने एक दिन भी किताब उठा के नहीं देखी, खेलने में रुचि थी। उसने यहाँ से 9th और 10th किया, 2 साल एडवाई भी रहा, और 93% मार्क्स लिए अटेंड किए उसने, तो 10th किए 10th क्लास में, और +2 में उसने किए 95% मार्क्स नॉन मेडिकल से। तो टीचर के हमारे बीच में है फिलहाल जिन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया है वो टीचर्स हैं विशाल सर? नहीं, आपसे पहले? फिलहाल पहले हाँ, 2 साल पहले थे वो। तो ये जो वीडियो है उन तक भी पहुंचेगा, है ना? और उन सभी स्कूल का नाम जिसका नाम लिया आपने, उन सभी टीचर्स का योगदान है ना? यहाँ आने के बाद ना DPS में उसने स्कूल चेंज करने का नहीं बोला अगर +2 तक होता मैं यही पढ़ता। इस बार हम क्लास 11th का पेपर डाल रहे हैं, अभी आपने इंस्पेक्शन भी देखा हुआ चल रहा है। मैंने तो डॉक्टर साहब को बोला भी था +1 +2 स्टार्ट करो, मैं तो कहीं पढ़ाना नहीं चाहता। और दूसरे दलबीर जी एडवोकेट दलबीर जी, उनके भी दोनों बच्चे 10th में, 7th 8th 9th 10th में, अभी 10th में हो गया सर, अभी 10th में हो गया। 10th क्रॉस कर चुके हैं, नहीं हो अपीयर्ड है, एग्जाम दे चुके हैं, अपीयर नहीं है, एग्जाम हो चुके हैं। नहीं, जो दलबीर जी है ना मेरे ख्याल में एडवोकेट हैं राजगढ़ से, रुद्र और यूनिक है मैं भी वहाँ गुड़गांव शिफ्ट करना पड़ा। अगर ये +1 +2 का यहाँ रखते हैं डॉक्टर साहब तो वो सही नहीं। है, 2021 में हो जाएगा सर +1 का, हो जाएगा, इसी साल हम कोशिश करते हैं।
इससे क्या होता है, पीछे का भी फर्क पड़ता है। नहीं वो भी जाता है, हम कर भी लेते हैं, लॉकडाउन में हम कहीं नहीं करते। पेरेंट्स क्या सोचता है, हमें 10th के बाद फिर से स्कूल चेंज करना पड़ेगा बच्चे का, वो करना पड़ेगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे तो और अच्छा क्वालिटी आता है बच्चे। मैंने 8 स्कूलों में पढ़ाया अपने बच्चों को +2 तक। मैंने ना एडमिशन भी करवा की, ना ड्रेस की, हालांकि मैं बहुत वो हुआ पुअर पेरेंट्स हूँ। पुअर कैसे हो सकते हैं आप? ज़्यादा नहीं कमाता जो देश का सैनिक पैदा करे वो पुअर कैसे हो सकता है? क्या बात कर दी आपने? जो अंडरस्टैंडिंग मैं खुद रखता हूँ वही आपके से पेरेंट को तो वैसे चलना चाहिए, ऐसे करके सीना ऊंचा करके। आपने सीना ऊंचा कर दिया, स्कूल का भी, टीचरों का भी, बच्चों का। और एक्चुअली उसी दिन ना उसका SSB का था, जहाँ जिस जो एयरफोर्स में जिस दिन मेडिकल था उसका 26 तारीख को, उसी दिन का उसका इलाहाबाद में SSB का भी आया हुआ था। डायरेक्ट एनडीए क्या उसका? डायरेक्ट एनडीए? हाँ, एनडीए का SSB का भी था उसका इंटरव्यू, बट वो वहाँ जाने के इंटरेस्टेड भी नहीं था और सेम डे हो गया। यहाँ का सिर्फ मेडिकल बाकी था, वहाँ का SSB पूरा ही बाकी था एनडीए के लिए। चलो जो पहले मिला बढ़िया है। हाँ, नहीं उसका इंटरेस्ट इसी में था। मैं बोलता कई बार एनडीए में के थ्रू उसमें जाना, अभी बहुत बोला नहीं पापा मुझे एयरफोर्स में मैं एयरफोर्स में जाऊँगा, उसके सिवा कहीं नहीं जाऊँगा। और वो ये जो बोल रहा था जब जाने से पहले उसका कोई भी टेस्ट का वो नहीं आया था, रिजल्ट बोला फर्स्ट एंड लास्ट बार ट्राई किया यार, उसके बाद मैं ट्राई भी नहीं करूँगा और इसी में जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंट था। 70 नंबर का था एग्जाम, उसमें से उसने 64 नंबर का वो करके आया, कभी क्या नहीं किया। उसमें 60 नंबर उसने obtain किए, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी कोई किसी कोई सिफारिश नहीं, कुछ बिल्कुल उसने जैसे मैंने बोला वैसे ही वहाँ चला गया। पोटेंशियल तो बहुत है हमारे बच्चों में, बहुत है। सर देखो, जो बच्चा सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है, कंपटीशन को फाइट करता है, वो सक्सेस को प्राप्त करता है। ये मूल मंत्र यही है, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो, कंपटीशन में आगे आओ और बढ़ो। जब आप मेहनत ईमानदारी से नहीं करोगे तो रिजल्ट भी ईमानदारी से नहीं मिलता। और पेरेंट्स भी ना, कई बार मैं वो बात आउट ऑफ द वे जाके कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर माइंड न करे, पेरेंट्स भी ना 2 नंबर में कमा के बच्चों को पढ़ाते हैं तो नंबर रिजल्ट भी 2 नंबर के जाते हैं। ये भी कई बार ईमानदारी नहीं है वाले और अच्छी जो सैलरी ले रहे हैं, बट तो भी ना रिश्वत लेके वो बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसका फिर रिजल्ट भी आता, मैंने खुद देखा है। तो ये भी बोलते हैं बात की, लॉकडाउन में तुम्हारा बच्चा पढ़ाई नहीं जी, बच्चा चलाई नहीं जी, मैंने तो फीस देना पड़ी जी, है ना? अब बताइए हमारे टीचर्स को हम कैसे पे करेंगे? जैसा आप डालोगे वैसा ही तो निकलेगा ना, जैसा आप बोलोगे वैसा ही काटोगे। जब समय में आया आज देखिए, आज तो आपके जेब में की जरूरत नहीं पड़ती, आपके जेब में अगर 2 लाख रुपए होते ना तो आप तो भी नहीं हाँ, आज आपका जो वो जोश था ना पैसे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये असली मंगाना है कमाई ना, आप मंगवाइए, आज असली कमाई है। वो डॉक्टर साहब पे कर देंगे मेरी तरफ से। अरे मैं कर दूंगा, आप पे का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा सबका बच्चा है। सभी की अभी के लिए कुछ ना कुछ मंगाइए। एक और फोन आना जरूर कर देंगे, ऐसे जरूर कर देंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। राकेश जी होती है ना, मोटिवेशन चेंज होता है, वही बच्चा सक्सेस होता है। जी, थिंकिंग और मोटिवेशन लेवल चेंज होना जरूरी है, वही एक्चुअल में स्कूलिंग है। संडे को भी दिल करता था चाय पी ली स्कूल में बोलिए। आने के लिए, बताओ क्या संडे को कैसे उसको स्कूल भेजूं भाई? नहीं फील ये ना कुछ नहीं, स्कूल में आने के लिए ना ऐसा लगे कि मैं जाऊं संडे को। अब तो मेरा मन कर रहा है कब मैं आपके बच्चे को वर्दी में देखूं, वर्दी में देखूं। वो यही आएगा सर, 4 महीने बाद चाय, क्या आया 14 दिन तब यहाँ मिल के जाएगा। वो तो जिद पड़ता था ना, तो भी यहाँ का जाता रहता था स्कूल, जिसको टाइम लगता था, ऐसे यहाँ ग्राउंड में बैठता था, तो बहुत लगाव था उसने। यहाँ आके ना अपने आप को सेटल किया, वहाँ वो जीनियस हो गया, यहाँ बिल्कुल दिमाग से फ्री खुल गया। सोच खुलना बड़ी बात होती है, पढ़ाई तो पूरी जिंदगी चलती रहती है, वो बात इंसान सोच से ऊपर उठता है। कोई भी बच्चा जब भय निकल जाता है, उसका स्कूल डर निकल जाएगा। वही है, इंग्लिश और मैथ क्या है, शेर है। अगर आप डरोगे तो, अगर नहीं डरोगे तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी सबसे आसान इंग्लिश और मैथ है, अगर आप नहीं डरोगे। वैसे आपकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैं MBA हूँ सर, मैं इंग्लिश MBA। I have done 4 type of jobs. Before this, I was in Indian Army, Nazi Commander, in 1998 and 1919 Kargil War. I was there. कारगिल फाइटर हो, But due to my
younger brother expired accidentally, and I had taken from their military stars. And my grandfather was a freedom fighter in Subhash Chandra Bose. With Subhash Chandra Bose. और सर मतलब आपके बेटे ने भी इस परंपरा को ना आगे बढ़ाते हुए वो भी देखिए इसी में डिफेंस में चला गया और मतलब देश की रक्षा के क्षेत्र में चला गया वो भी आगे। वो तो बोल रहा था मेरा बेटा भी इसमें जाए। हाँ मतलब परिवार की परंपरा को ना सेवा करने का मौका नहीं जी। मिला। तब मैं +2 पास था जब मैं आर्मी से गया। 18 साल का ही मैंने ज्वाइन किया था। 18 का ही गया, ये एयरफोर्स में गया। 20 साल बाद फिर से घूम के वहीं आ गया। तब इतनी समझ नहीं थी। मैंने ना भाई एक्सपायर हुआ तो जल्दबाजी में माँ बाप ने बोला और वो भी जिम्मेदारी होती है ना। हाँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था एक बार, अपने माँ को कहा था उसने, जब वो नहीं खुदीराम बोस ने, कि मुझे एक बार विदा कर दो माँ, इस बार मैं अपने देश का कर्ज चुका लेता हूँ, फिर अगली बार जब आऊँगा तो आपके दूध का कर्ज चुकाऊंगा। उस पर एक गाना भी है कि एक बार विदाई दे माँ फिरे हंसी, हंसी हंसी फोड़ो फांसी देखे भारतवासी। मतलब हंस हंस के मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, अब भारतवासी देखेंगे। और अपने जो डायरेक्टर सर हैं, ओनर ऑफ द स्कूल है डॉक्टर जयसन, उन्होंने तो 10th क्लास में जब वो था ना फर्स्ट सेमेस्टर से ही बता दिया था जिस दिन ये बच्चा +2 करके निकलेगा ना उसी दिन गवर्नमेंट जॉब पे 100% नहीं तो ना मैं लिख के देता हूँ। आपका जितना आज तक आपने 8 स्कूलों में पढ़ा है ना पूरा मैं पे दूंगा। डाउन टू अर्थ है वो, लेकिन आप देखिए उन्होंने खुद 4 सरकारी नौकरी छोड़ी। नहीं मैंने छोड़ी ना। एक गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो पुलिस में भी थे, नहीं मैं ही था आर्मी में। देव सिंह जी हमारे, हाँ वो डायरेक्टर सब ने 4 गवर्नमेंट सर्विस हाँ। आई और गई। स्कूल के लिए प्राथमिकता, स्कूल हमेशा प्राथमिकता था उनके लिए। एक मिशन और विजन लेके जो मिशन काम और करता है विजन। ना वही आगे बढ़ता है, वही लॉन्ग टर्म चल सकता है। और आज भी देखिए फिर भी सरकारी नौकरी है उनके पास। तो जो ऐसे होते हैं ना जो सबको लेके चलते हैं, भगवान उसका भी देखता है। देखो टाइम है ना सर, बदलता रहता है। 20 साल में जनरेशन भी चेंज हो जाती है, थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। और आज जो नीचे है 20 साल में ऊपर आता है, ऊपर से नीचे ऐसे ना घूमता रहता है। करना सब कुछ। आप लोगों को कैसा लग रहा है सुन के सक्सेसफुल? बहुत बढ़िया। 2 शब्द आपकी तरफ से शास्त्री जी। बस मैं तो उनको जो विषय ही कामना करता हूँ बहुत बड़ा अधिकारी बने और देश की सेवा करें। इमला मैम आप? सर मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर Thank you. आपको और उनकी मदर को, और बच्चे को बहुत सारी बेस्ट विशेस कि वो आगे जाके फ्यूचर में जाके भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने देश का और साथ ही साथ हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। करिमा मैम? मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी मेरे फादर को और मदर को भी और बच्चे को भी, क्योंकि देश का अपना प्राउड मूवमेंट लेके आया उस हमारी कंट्री के लिए, और आगे भी खूब सारे मेडल्स लाए और खूब नाम बने। मोनिका मैम? सर बहुत ग्रेट महसूस हो रहे हैं कि कोई हमारे स्कूल का बच्चा इस पोजीशन पे आया है और अपने देश की रक्षा करेगा। अपने आप से एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मोनिका जो मैम? बहुत प्राउड फील हो रहा है और कोशिश करेंगे हम आगे और भी ऐसे ऑफिसर करें। और भी अवसर पैदा करें। वेरी गुड, वेरी गुड। मुन्नी मैम? सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। यस। और आपको देखो बड़ा अच्छा फील हो रहा है सर, जैसे एक्साइटमेंट है आप में, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है सर। नफीसा मैम, एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? You are speechless. मतलब सफलता में सब इसलिए है। By the way, which regiment is there from your side? Assam. Assam Rifles. So she's from Assam basically. Shillong. In my house, near my house, there is two headquarters, Air Force headquarters. Okay. So sir also has got some business in Assam, transport business. So you can collaborate with him. Poonam ma'am? कांग्रेचुलेशन सर। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा ने हमें बहुत सारे बच्चे निकालने हैं इस स्कूल से, हाँ, और और भी। स्कूल का नाम मैंने लार्ज स्केल पर लेकर जाना है। Manika ma'am? Congratulations sir to you and your family and to the child also. And मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मैं इस स्कूल का पार्ट हूँ। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन हमने क्या है उनको कभी मतलब नेकी का और दरिया में डाल, हमने कभी उसका ना पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया इस प्रकार से, ठीक है।
और हमें एक दो दिन पहले हमें पता चलता तो हम समारोह भी रखते हैं, माल्यार्पण समारोह। और माता जी को भी बुलाते। एक तो मैं कह भी रहा हूँ कि हमें करना भी चाहिए, आप और माता जी दोनों ही आए, ठीक है, और उनको हम मतलब सॉरी दें उनको थोड़ा सा, है ना। मोनिका में कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई सर आपको भी, आपकी फैमिली को भी। और हम सोचते हैं और भी बच्चे आपकी तरह जाएं जैसे आपको मिलता गया। जसप्रीत मैम, पहले तो शुभकामनाएं इनको, बच्चे की माता जी को और बच्चे को। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने इस लेवल मतलब कि इन्होंने ये सोचा कि आके हमें भी मोटिवेट करा कि हम आने वाले बच्चों को अच्छा सा पढ़ा सकें। ये हमारे भी इन्होंने हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। हाँ, कि हम भी जैसे 2 साल पहले जो टीचर्स थी उन्होंने कितने अच्छा बच्चे को टीच करा, हम भी हर बच्चे को देखें और तराशें कि ये बच्चा आगे जा सकता है सर। रितु मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। क्या बोलूं सर। अच्छा आप लोगों में से कितनों के बच्चे हैं अभी, मतलब स्मॉल चाइल्ड हैं आपके? What you can think, you can speak out easily anywhere in front of anybody. You can understand all the things easily. Actually, no. Sometimes the heart gets filled up with emotion so much that we fall short of vocabulary. Many a times we fall short of vocabulary because of happiness. Say for example, say if I get Max's award, Without how will I say anything, we can say a lot of things. That's all. So can you please share about your experience in the Kargil war, sir? सर एक्चुअली ना कारगिल वार में तो एक बहुत छोटे स्केल पे युद्ध था ये। रिजर्व में ज़्यादा बड़ा युद्ध था, फॉरवर्ड में तो छोटा स्केल था। रिजर्व फोर्सेस में था, फॉरवर्ड ब्लॉक में नहीं था। रिजर्व में थी 5 जाट, 4 जाट फॉरवर्ड में थी, 17 जाट भी फॉरवर्ड ब्लॉक में थी। बट हमारे अपनी गलती से ही नुकसान हुआ है, जो भी हुआ की गलती से नहीं। इतनी बहादुरी में और स्ट्रेटेजी में तो कोई कमी नहीं था, लेकिन जब युद्ध है तो कुछ भी हो सकता है। युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में सर पैट्रियोट लोगों की कमी है, जो देश भगत हो, जो सच्ची सेवा करना चाहते हैं। पहले इसका कुछ कम हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ आपदा आ जाए ना तो फिर से तैयार हो जाएंगे सर। आप देखिए किसान आंदोलन में देखो, आर्मी में बिना अपनी सेवा के लिए ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, देश सेवा के लिए घूमने वाला जज्बाती हो, इच्छा हो, एक डिजायर हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर लास्ट, तो वो तब जाए एक बंदा। वो अत्याचार देख नहीं रहे ना। अभी हमारे छोटे बच्चे वो अत्याचार देख नहीं रहे, वो दुराचार पूछा अपने लड़के को कि आप कहाँ जाना, मैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। वो कोई डिजायर है, कहीं मैं जाना नहीं चाहता हूँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चलेगा वो। एक बार बच्चों का फोन करिएगा ना, वो उसका जो यूनिफॉर्म में हम फोटो भेजते हैं, तो ये जो हमारा इंटरेक्शन था इसका एक हम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तो एक्चुअली सर वहाँ फोन ना जमा हो जाते हैं, कॉल करने के लिए 5 मिनट फोन दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। हाँ, बेसिक ट्रेनिंग है 6 महीने, उसके बाद 22 महीने की टोटल ट्रेनिंग। एडवांस ट्रेनिंग में मिल जाता है, रख सकता है छोटा फोन रखना अलाउड नहीं। हाँ, डिटेल्स करवा जमा करवा ये लोकेशन ट्रैक हो सकता है उससे। होली के दिन है ना, होली खेलना भी अलाउड नहीं था। 1 घंटे बाद रिपोर्टिंग, कोई पानी भी नहीं लगा सकता है दूसरे को, जो कुछ हो गया अपन जब आपके बाकी के लिए रूल एंड रेगुलेशन बड़े साथ है। 6 घंटे सोने का मिलता है, बाकी सब टाइम। मैं बार नेपाल में अरेस्ट हो गया था। एक बॉर्डर है बनवासा बॉर्डर, तो फोटो खींचते खींचते मैं क्रॉस कर गया, खींची रहा हूँ करते करते, तो बहुत देर तक ऑब्जर्व किया, फिर मुझे बैठाया बहुत आराम से। नेपाल पुलिस आई, बैठा दी, बहुत आराम से बैठाई। कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि मुझे वहाँ तक जाना है, आगे जाना है। फिर लॉकअप कर दिया, फिर मोबाइल ले लिया, मैं चेक करने लगा सब कुछ, कहाँ से हो? इंडिया से। तो फिर वो देखा, क्या कहते हैं इसको, आधार कार्ड। बोला आप तो बंगाल के हो? बोले बंगाल इंडिया में होता है। बोले नहीं, आसपास का तो नहीं ना, उतना दूर से यहाँ पे गाड़ी आपका राजस्थान की, ठीक है। फिर उस बात में जान पहचान वाले थे, वो आके फिर जमानत दे के छुड़वा। स्ट्रैटेजिक होते हैं ना, यस, अलाउड नहीं होता। मैंने देखा नहीं, फोटो देखा। हाँ, तो आसामी भाई तो बुझी पाली all the things you बुझी पाली। You don't know Assamese language? No, I am from Meghalaya. Okay.
Canadian is also in Canadian Assam. Tarampal. Yeah, it's nearby. It's not Assam. But I know something. Some- Assamese, I can speak a little Assamese. That's why I'm talking to you. In your own language. मोटी के टिके बुझी पारी को हाँ. लोगों से मिलते मिलते लैंग्वेज सीख लेता हूँ मैंने हरियाणवी बेड़ा पढ़ने लग गया है बस कैच करते रहना है पावरफुल लैंग्वेज है बहुत Actually मैं first time क्या हुआ था? ये कर रहा है बस इसी डर जाएगा First time क्या हुआ? इसको कैसे क्या बोला है? ये डायलेक्ट ऐसी है, आप कहीं चले जाओ, बोलते तो पता लगेगा और अगला डरेगा भी। मनोरंजन करेगा ना तब भी पावर का यूज करेगा। गुजरात से हरियाणा एक ऐसा राज्य एक बार है। पता है सर क्या हुआ? मैं नया नया गया था 3-4 साल पहले आसाम में, तो मैंने पूछा अभी इसको क्या बोलना है आपकी लैंग्वेज में, आप क्या समझे, मुझे क्या लगा? वो बोला मुझे ना, और सामने वाली थी भी वो लेडीज थी, आप इसको ना ये बोलो, मैं तो बाहर पाऊँ जब अच्छा इतना हंस रही थी जवाब से ना, क्या बाद में समझ में आया मुझे ना, क्या होता है। आप इसको ये बोलो, जैसे आपको नहीं पता मैं ये बोल दूं कि आप इनको बोलना ये जवाब है, मैं तो बाहर पाऊँ। पिटाई होगी यार, बैकिंग में बोलना ये हो गया एक्सीडेंट। सर अली ने बुला लिया। मुझे पता नहीं था बंगाली में ये बोलते हैं, आसामीज में ये बोलते हैं, अब तो समझ लेता हूँ, समझ तो मैं 80% लेता हूँ, वो 25%। अभी वही शिफ्ट हो रहा हूँ, अच्छा काम सब हो मेरा, ई रिक्शा का भी और मनी लैंडिंग का लाइसेंस मिलता है, मनी लॉन्ड्रिंग मनी लैंडिंग सब लैंडिंग लैंडिंग फाइनेंस आसाम को मतलब काबुली वाला हाँ अफगानी है वहाँ 10-12 लोग हैं और मेरे फ्रेंड भी थे। काबुली वाला लेकिन रह गया अभी तक ना कबली वाले भी हैं, वहाँ अफगानिस्तान के हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे भी कबली वाला ही समझते हैं हाइट से और ना इससे ना। आप दो पहन लो ऐसे वाला हाँ कई बार, अरे सर आपको कौन नहीं जानता सर, मैं तो अभी आया हूँ 3 साल से, आप कबली समझ रहे हो मुझे भी ना। आपको कैसा महसूस हो रहा है हरियाणा में आने के बाद? मैं हरियाणा में कोई नया नहीं हूँ पुराना आदमी हूँ हरियाणा हाँ पुराने आदमी हो। मैं यहाँ पे कई सारे स्कूलों में कंसल्टेंसी वर्चुअली दिया करता था। रामराय में एक स्कूल है, उस स्कूल को मैंने ही बनाया था, डेवलप किया था। फिर इस स्कूल को भी मैं लेने के लिए आया था। देखिए सर बाहर के लोग थे ना, फिर हरियाणा के देखिए लोगों को कहा अच्छा था कि नहीं आ जाओ, आप आओगे तो आपको कंपनी को तो नहीं दूंगा, आपको दे दूंगा। तब से मेरी बात 4 साल पहले से बात हुई थी कि मैं यहाँ पे कंपनी को नहीं दूंगा कंसल्टेंसी, आप अगर आ गए तो आपका है, आप करिए। मैं आ गया, जब मेरी कंपनी छूटेगी तो मैं आ जाऊँगा। उनकी भी जो वो है ना ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है। मैंने कहाँ जॉब किया है सब कुछ मुझे जुबानी याद है उनको, किससे किससे मेरा क्या रहा, मेरा गुण भी पता है उनको, मेरा दोष भी पता है, और उनका और मेरा दोष एक ही है। आप प्यार से आएंगे तो प्यार से मिलेंगे, मान सम्मान देंगे मान सम्मान मिलेगा, ब्लैकमेल करेंगे तो नमस्कार। वैसे सर नॉर्थ ईस्ट के लोग है ना काफ़ी इंटेलिजेंट है लैंग्वेज के मामले में, हर बंदा जानता है 3 भाषा को फ्लुएंटली, और यहाँ तो एक भाषा मुश्किल से नहीं जानता एक बंदा हरियाणा हिंदी नहीं जानता, कोई जरूरत नहीं है, बस हिंदी हरियाणवी आए बस। हरियाणवी कल ही आएगी उसमें ना। कल ही एक बच्चा जो है मेरे क्लास में कंप्लेन कर रहा था कह रहा कि सर ही स्पीकिंग हरियाणवी, लेकिन सो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग, इट इज ओके मदर टंग, I can also speak in Haryanvi. That does not mean that I don't speak in English. English बोलना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं वो तो हमारे यहाँ रिक्शा को इंग्लिश बोलते हैं। एक और बताऊं सर, ये हमारी कमजोरी है जो हम मातृभाषा को छोड़कर और विदेशी भाषा का सहारा ले रहे हैं। ये हमारे देश की मैंने बच्चों को बोला कमजोरी है कि तुम लोग तो ऐसा ही इकोनॉमिकली